मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आई एम अगेन गोइंग थ्रू toughest time and able to see incidents happen, deeds are done, but there is no personal doer. Why blame game is always easy than being mature and aware? बिल्कुल मौसमी, ये प्रश्न तो पूछा ही जाना चाहिए अपने आप से या जिससे भी कि ब्लेम गेम की ज़रूरत क्या है। सजग और परिपक्व हुआ जा सकता है, और जब तुमने ये भी बात लिख दी कि तुम सक्षम हो देख पाने में कि घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं और कोई व्यक्तिगत करता नहीं है, तो करने वाले को क्षमा करो। जिसको ये भाव पकड़ा हुआ है कि उसने किया है उसको क्षमा करो, आगे बढ़ो। तुमने देखा ना, रिश्ते जब होते हैं मौसमी, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी इक्वल नहीं होते। ये इक्वलिटी एक बड़ा फिक्शन है। हर रिश्ते में एक व्यक्ति ज़्यादा मैच्योर होता है, ज़्यादा समझदार होता है, और वही रिश्ते बड़े अच्छे से चलते हैं जिसमें एक कम से कम ज़्यादा मैच्योर और समझदार है, तो वो चीज़ों को संभाल लेता है। जिन रिश्तों में दोनों इक्वली मैच्योर होते हैं तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह पाती, वहाँ टकराव ज़्यादा होता है। दोनों इतने मैच्योर हैं, दोनों की मैच्योरिटी टकरा जाती है। हाँ, इन्हें भी अगर वो बहुत ही हेल्दी ढंग से मैच्योर हैं तो अच्छे से शांति से रह सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी का कंसेप्ट पकड़ा हुआ है तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं टिकनी। या दोनों ही इतने इमेच्योर हैं तो उनके झगड़े झंझट चलते ही रहने हैं। वो भी खींच लेते हैं, वो लोग भी खींच लेते हैं, क्योंकि इतने इमेच्योर हैं कि बातों को देख पाने, पकड़ पाने में सक्षम ही नहीं है, तो वो सारा ड्रामा चलता रहता है, उनका भी खिंच जाता है। हाँ, ये जो मैच्योरिटी वाला मसला है इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि फिर जब हमको साफ साफ दिखता है तो इमेच्योरिटी के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। लेकिन मैच्योरिटी तो ये भी है मौसमी की अगर कोई लव्ड वन है और वो इमेच्योर सा बिहेव कर रहा है तो उसको मैच्योर होने का मौका दिया जाए, उसको अवसर दिया जाए मैच्योर होने का। अवसर होने के बाद भी मैच्योर ना हो तो फिर ये डेस्टिनी है, फिर किस्मत है। किस्मत इन द लार्जर पर्सपेक्टिव। कुल मिला के अगर तुमने ये बात लिख दी है कि कोई करता नहीं, तुम देखने में सक्षम हो पा रही हो जीवन के, और तुमने लिखा गोइंग थ्रू टफेस्ट टाइम। टफेस्ट अक्सर भावनात्मक समय ही लोगों को लगते हैं, तो अगर टफेस्ट लग रहा है तो उसको सिंपलेस्ट बनाओ, बनने दो। कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं ना, वो फ्रीज होके ही अच्छी बन जाती हैं, फिर पिघलने का उसके बाद में कुछ मजा ही अलग होता है। रिश्तों में भी कभी कभी यही होता है, अचानक बहती बहती सी नदी थी, जम गई, फ्रीज हो गई, ठीक है, अब उसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। जमी हुई नदी कितनी सुंदर होती है, कभी देखो, लेकिन जब वो दोबारा पिघलती है तो उसके पिघलने का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वो अनप्रेसिडेंटेड होती है। पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं मौसमी, वो कंसर्न्ड होते हैं क्योंकि प्यार करते हैं तुमसे, तो टेंस तो होते ही हैं। जिस दिन तुम उनको ये दिखाने में सक्षम हो जाते हो कि तुम अपना ध्यान रख सकते हो, तुम जीवन की परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हो, तो वो भी कूल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता हो तो माता पिता गए एक्सीडेंटली, उनके भीतर भी एक बच्चा छुपा है, उनको भी उसी सहारे की ज़रूरत होती है। बच्चों के अंदर एक गलतफहमी पल जाती है कि हमारे माता पिता तो सुपर हीरो हैं। हालांकि टीनेजर फैंटेसी होती है, लेकिन फिर भी बड़ी दूर तक चल जाती है कुछ लोगों की। तो माता पिता को उनके प्यार से जानो, उनका प्यार कंसर्न से है, लेकिन वो भी अंदर कहीं कमज़ोर होते हैं, चिंताएं होती हैं उनको, क्योंकि पूरी समझ तो है नहीं किसी के पास। माता पिता बन जाने से पूरी समझ भी आ जाती है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन उनकी चिंताओं को दूर करने का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा ही है। और वो उत्तरदायित्व तो तभी होता है जब तुम ये दिखाने में सक्षम हो जाओ कि कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी को
अच्छे से जी सकती। अब अगर छोटी छोटी बातों पर तुम परेशान हो, विचलित हो और एक जीवन में अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर चलो, तो उनको भी लगता है पता नहीं क्या होगा, इसका कुछ होगा भी पता नहीं, तो उनकी चिंता तो जायज़ है। तो कॉन्फिडेंट रहो। इतनी बात समझ में आ गई ना जो तुमने लिखी, अगर झूठ नहीं लिखा है तुमने कि नाउ एंड एबल टू सी इंसिडेंट्स हैपन, डेट्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल टूर। अगर तुमको सचमुच में ये बात मौसमी समझ में आ रही है इस मोमेंट पे, तो डोंट वरी, टेक इट इजी, लेट द थिंग्स हैपन, वट एवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। कॉन्फिडेंट रहो, आगे चलो, मैच्योर हो, क्षमा करो, आगे बढ़ो, मौके दो, और जो चीज़ें न सुधरती हों उनसे भी आगे चलो। जिंदगी कहीं रुकने का नाम नहीं होता। रिश्ते भी देखिए कीमती होते हैं, गलतियां होती हैं लोगों से, तो ठीक है, थोड़ा लड़ झगड़ के, थोड़ा स्लाइट उपद्रव से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो नई जगह फिर नए उपद्रव करने पड़ते हैं। भाई एक देखो ना, नोन डेविल कई बार अच्छा होता है, नोन जाना पहचाना डेविल है, उसको तो थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। फिर एक नया डेविल, उस नए डेविल में तो नई नई चीजें निकलेंगी। तो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी तो अपना काम करो, और अगर पॉसिबिलिटी कोई नहीं होगी मौसमी, तो चीजें डिसअपियर हो जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी, तब भी कोई चिंता मत करना, क्योंकि ये समझ तो तुम्हारे दिल ने बोली, भले अभी थोड़ा संकोच से बोली हो कि इतना अननेसेसरी बार बार कहते हैं इवेंट्स हैपन, डेट्स आर डन, देयर इज नो पर्सनल टू, तो ये भी ऐसा ही होगा तो यही। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, वेकअप एंड रोर। अभी बिल्ली की तरह बोला होगा मिमिया के, हाँ इवेंट्स हैपन, डेट्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल टू, अभी मिमिया के हो सकता है बोला, फिर देन जो लायन या लायनेस रोर करके बोलता है, फिर उस जाग कर दहाड़ो बिल्कुल कि यस इवेंट्स हैपन, डेट्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर, हु केयर्स, वट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन। और मैच्योरिटी यही है कि हम स्पेस देते हैं, स्पेस कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव होता है। इफ इट क्रिएट्स देन इट क्रिएट्स, एंड इफ इट डिसॉल्व्स देन इट डिसॉल्व्स। माँ बाप फिर तुम्हारे कभी चिंता नहीं करेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि बिटिया जो है कॉन्फिडेंट है, सक्षम है अपनी ज़िंदगी को हैंडल करने में। तुम बार बार ऐसा रोता बिसूरता हुआ माहौल बनाओगे तो चिंता तो उनकी जायज़ है।